गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फास्ट ग्रोइंग कंपनी के आईपीओ के बारे में। रेवल केयर लिमिटेड आईपीओ। ये एक बीएसई एसएमई आईपीओ है जो ब्यूटी और पर्सनल केयर कैटेगरी में काम करती है और डी टू सी यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल के थ्रू कस्टमर्स को कस्टमाइज्ड हेयर केयर, स्किन केयर, बॉडी केयर और स्कैल्प केयर सॉल्यूशन डिलीवर करती है। आईपीओ की डेट सबसे पहले समझ लेते हैं। इशू 1 दिसंबर 2025 को ओपन होगा और 3 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट 4 दिसंबर को फाइनलाइज होगी और 8 दिसंबर 2025 को कंपनी के शेयर बीएसई एसएमई पर लिस्ट होंगे। प्राइस बैंड 123 से 130 रुपये पर शेयर रखा गया है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,60,000 का है क्योंकि मिनिमम बिड 2000 शेयर की है। यानी ये आईपीओ स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो एसएमई मार्केट को समझते हैं और जिनके पास रिलेटिवली हायर कैपिटल अवेलेबल है। अब बात करते हैं रेवल केयर के बिजनेस मॉडल की। कंपनी का बर्थ 2018 में हुआ था और सिर्फ कुछ ही सालों में ये एस्टैब्लिश्ड डिजिटल फर्स्ट ब्रांड बन गई। रेवल केयर का कोर फोकस कस्टमाइज ब्यूटी सॉल्यूशन पर है। जो कोई कस्टमर उनकी वेबसाइट या ऐप विजिट करता है, वहाँ पे एक डिजिटल स्किन या हेयर असेसमेंट होता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर कस्टमर की नीड के हिसाब से पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट रिकमेंड करता है। यह पर्सनलाइजेशन मॉडल आज के ब्यूटी मार्केट में एक ट्रेंडिंग और हाई डिमांड एरिया है, जहां कस्टमर्स रेडीमेड जेनेरिक सॉल्यूशन के बजाय कस्टमाइज्ड रिकमेंडेशन एक्सपेक्ट करते हैं। रेवल केयर अपने प्रोडक्ट को बेचती है अपनी वेबसाइट पर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे मार्केट स्पेस पर और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे ब्लिंकिट पर भी। इसके अलावा कंपनी ने 2024-25 में इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी स्टार्ट किया, जिसके तहत उन्होंने यूएई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, यूएसए और सऊदी अरेबिया जैसे ग्लोबल मार्केट में भी शिपमेंट भेजने शुरू कर दिए। एक यंग डी2सी ब्रांड के लिए इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस माइलस्टोन से कम नहीं होती। सप्लाई चेन की बात करें तो रेवल केयर अभी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर का यूज़ करती है, लेकिन इस आईपीओ का एक मेजर ऑब्जेक्टिव अमरावती, महाराष्ट्र में एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने का भी है, जहां पर आर&डी, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सब एक ही जगह पर होंगे। इससे एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंट्रोल होगी, मार्जिन इंप्रूव होंगे और दूसरी तरफ प्रोडक्ट क्वालिटी कंसिस्टेंसी भी और स्ट्रांग होगी। अब आते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर, जो कि किसी भी आईपीओ का बैकबोन होती है। रेवल केयर के नंबर ऑनेस्टली काफ़ी इंप्रेसिव हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 3.5 करोड़ था, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 तक 22 करोड़ के ऊपर पहुंच गया और फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये 25.3 करोड़ हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइनेंशियल ईयर 23 के 0.41 करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 24 में 5.02 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में 5.26 करोड़ हो गया। H1 यानी हाफ ईयरली फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी 3.2 करोड़ का प्रॉफिट दिखा चुकी है। ऐसे एक्सप्लोसिव रेवेन्यू ग्रोथ के साथ कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी को प्रूव करता है। मार्जिन की बात करें तो कंपनी का एबिटा मार्जिन 27% से भी ज़्यादा है और पैट मार्जिन 21% के आसपास चल रहा है। आरओई और आरओसीई दोनों 68% से ऊपर हैं, जो किसी भी डी2सी ब्रांड के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस माना जाता है। मार्केट कैप प्राइस बैंड के ऊपर एंड पर अराउंड 89 करोड़ बनती है और पोस्ट इशू पी बाई ई लगभग 14 टाइम के आसपास रहता है। ये वैल्यूएशन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट के लिस्टेड लीडर्स जैसे नायका, मामाअर्थ से काफ़ी रीजनेबल लगता है, क्योंकि उनका पी बाई ई इससे कई गुना ज़्यादा है। आईपीओ से कंपनी का टोटल 24.10 करोड़ मिलेंगे, जिसमें से 11.5 करोड़ मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर खर्च होंगे। ये लॉजिकल है क्योंकि ब्यूटी सेगमेंट में ग्रोथ लार्जली मार्केटिंग लेड होती है। 7.84 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर लगेगा, जिससे लॉन्ग टर्म कॉस्ट एफिशिएंसी आएगी। बाकी पैसा जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए यूज़ होगा। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की। रेवल केयर का डिजिटल फर्स्ट डी2सी मॉडल उन्हें हाई मार्जिन देता है। कस्टमर पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन के थ्रू ब्रांड के साथ कनेक्ट होता है, जिससे रिपीट परचेसेस बढ़ते हैं। कंपनी की प्रोडक्ट रेंज वाइड है और इंटरनेशनल मार्केट में उनका एंट्री एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि ब्रांड की ग्लोबल अपील भी बन रही है। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का सेटअप उनकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और स्केलेबिलिटी को बूस्ट करेगी। लेकिन हर आईपीओ की तरह इसमें भी कुछ रिस्क हैं। सबसे पहला, ये एक एसएमई आईपीओ है जिसकी वॉलेटिलिटी नॉर्मल मेन बोर्ड आईपीओ के कंपैरिजन में काफ़ी
ज़्यादा होती है। सेकंड, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2.6 लाख का है, जो कि कई रिटेल इन्वेस्टर्स के बजट के बाहर होता है। तीसरा रिस्क ये है कि ब्यूटी मार्केट हाईली कॉम्पिटिटिव है और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट काफ़ी हाई होता है। अगर मार्केटिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है तो मार्जिन प्रेशर में आ सकते हैं। चौथा रिस्क है, अभी भी कंपनी काफ़ी डिपेंडेंट है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर पर, जब तक एक नया प्लांट फुल्ली ऑपरेशनल नहीं होता। तो दोस्तों, फाइनल कंक्लूजन क्या है? रेवल केयर का बिजनेस मॉडल सॉलिड है, ग्रोथ इम्प्रेसिव है, प्रॉफिटेबिलिटी आउटस्टैंडिंग है और वैल्यूएशन रीजनेबल लगती है। ये एक हाई क्वालिटी D2C ब्यूटी ब्रांड की तरह ग्रो हो रहा है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन भी काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है। लेकिन एसएमई आईपीओस में रिस्क हाई होता है और 2.6 लाख का टिकट साइज सबके लिए सुटेबल नहीं होता। अगर आप एसएमई मार्केट को समझते हो, रिस्क हैंडल कर सकते हो और आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 1 से 3 साल का है, तो ये आईपीओ एक सेलेक्टिव सब्सक्राइब कैटेगरी में आता है। शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन गारंटीड नहीं है, लेकिन मीडियम टर्म में बिजनेस फंडामेंटली स्ट्रांग दिखा रहा है। अगर आप बिगिनर्स हो या हाई टिकट साइज़ की वजह से कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप इस आईपीओ को अवॉइड भी कर सकते हो। डिसीजन आपके रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है। अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक बटन प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए क्या आप रेवल केयर आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक एनालिसिस के साथ। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।